नमस्कार। बिहार एसएससी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित नए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? तो हो जाएगा झावा, है ना, जिसे पिमुक भी कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह की गई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? तो बनवाया गया था मौर्य सम्राटों के द्वारा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी। 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्ष योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है? तो है पिंगली वेंकैया। ठीक है, निम्न में से किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है? तो है चीन। ठीक है, क्योंकि ये अस्थायी सदस्य है। ठीक है, आइए तीनों नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो देखिए, वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण और भूस्खलन, इससे मृदा संरक्षण नहीं होता है। तो किससे होता है? इससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदू महासभा के संस्थापक थे? तो देखिए, संस्थापक थे वीर सावरकर। ठीक है, और साथ में आपके ये थे मदन मोहन मालवीय भी। तो चूंकि वीर सावरकर तो इसमें दिया नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी की। संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कहां उतरा था? तो कालीकट। ठीक है, वर्तमान में इसको जो है कोजी कोड कहा जाता है, जो कि केरल में है। ठीक है, चलिए, पश्मीना साल नामक महीन साल किन बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? तो है कश्मीरी। ठीक है, वाई आई एम एन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है भगत सिंह। निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो वो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में। ठीक है, मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो किसका है यह? तो है गोवा राज्य का। ठीक है, कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, ये देखिए, पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये जो गुजरती है 5 राज्य से। ठीक है, जिनमें आपका यूपी हो गया, यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़, चौथा हो गया जो है आंध्र प्रदेश, और फिर एक हो गया उड़ीसा। तो इनसे होकर गुजरती है। तो किनसे नहीं गुजरती है? तो है कर्नाटक। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो कौन नहीं है? कोयना। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो 247। ठीक है, ध्यान रहे
कि 204 जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। बाकी बचे कितने, तो 43, ये है अरब सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है, तो ये है उत्तर भारतीय, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो स्थित है दिल्ली में, ठीक है। कब बना था, तो ये बना था 1570 ईस्वी में। दीन इलाही किसने प्रारंभ किया, तो अकबर ने किया था, ठीक है। चलिए कब किया था यह, तो 1582 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। चलिए आगे, हुमायूंनामा किसने लिखी है, तो हुमायूंनामा जो है यह हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इनके द्वारा लिखा गया। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था वैशाली के निकट एक कुंडग्राम जगह है, ठीक है, वहां इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। चलिए कौन सा प्रथम वेद है, तो है ऋग्वेद, ठीक है। इन्हें जो है प्रथम वेद माना जाता है। इसमें जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त है, ठीक है, और 11,000 मंत्र है, ठीक। चलिए बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1905 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रहे 19 जुलाई 1905 में। उस समय जो है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच जो है ये आपातकाल से संबंधित है, तो इसमें कौन है, तो आपका सी हो जाएगा। टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो वह है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, तो वह है आपका नाटी, ठीक है। चलिए पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो वो हो जाएगा 73वां, ठीक है, अधिनियम 1992। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है, तो आप जानते हो कि ये आपका है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए और ध्यान रहे कि यह सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक है ना। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा नोएडा और आगरा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, तो है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, ठीक है। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया गया था M.K. गांधी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1949 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1885 ईस्वी में। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड। क्वेश्चन है मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है, तो यहाँ पे निजी और सार्वजनिक इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों की अर्थनीति मिलाकर कहलाएगी मिश्रित अर्थनीति, ठीक है।
लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गीतांजलि की रचना किसने की? तो R N टैगोर, है ना, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। इसके लिए उन्हें 1910 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो वो है आइजो। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको पता होगा कि 1987 में भारत में जो है इसे जोड़ा गया था मिजोरम को, और ये 23वां राज्य बना था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो है 29 जुलाई। कोसी नदी किस राज्य में है? तो बिहार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कौन है? तो है गंगखर पुनसु। कौन पृथ्वी का बाह्य भाग है? तो वायुमंडल, जलमंडल और समुद्र, ये तीनों है। तो क्या हो जाएगा? सभी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1902 ईस्वी में। किसका शासनकाल था? तो वो था लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, अगर यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।